में आता था कि भी हाँ आपकी लड़की, आपकी गुड़िया लड़कों के साथ घूमती है, लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती है। जब मैं यहाँ शुरू में सेंटर पे थी तो मेरे अलावा वहाँ कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ मैं अकेली ही थी, बाकी सब बॉयज थे। तो कहते भी थे कि भी अकेली लड़की प्रैक्टिस करती है। तब मेरे मम्मी पापा और भाई ने सपोर्ट किया कि भी इतना मुझे स्वागत होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, तो मैं वहाँ गई, अपना योगा स्टार्ट किया मैंने, और धीरे धीरे फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में ऐसे मेडल लेके आई। तो भाई दिव्या का मीठा मुंह कराते हुए नरवाना के लोग वधवा स्वीट्स फैमिली से और बधाइयां देते हुए कि नरवाना की बेटी ने नाम रोशन किया है। तो पंजाबी चौक पर भी जो है मीठा मुंह कराते हुए लोग जगह जगह पर जहां पर भी जा रही है फूलों की बरसात करते हुए बेटी के ऊपर हुए। तो पंजाबी चौक पर पहुंच चुके हैं साथियों और हमारे अख्तर खान भी। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज नरवाना के लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि नरवाना में जो पहली बार योगा में जो मेडल आया है और दिया सिंगला जो है ये मेडल लेकर आई है, जिसको लेकर पूरे नरवाना में खुशी की लहर है। आज उन्हीं के घर पर जो है आज कार्यक्रम है और पूरे नरवाना में भी जश्न देखने को मिला। तो दिया सिंगला हमारे साथ है फ्रेम में और साथ में उनके माता पिता और साथ में लोग जो प्रवीण मित्तल जी और अन्य लोग जो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले दिया से बातचीत कर लेते हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए वो कब से मेहनत कर रही थी? दिया जी, आपको पहले तो शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए, जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, कब से आप ये इसमें लगे हुए थे योगा में? मेरे को ऐसे 3 से 4 साल हो गए। मैंने यही मेट्रो योगा सेंटर से मेरी शुरुआत की थी। दिनेश सर और राहुल योगी हमें योगा सिखाते थे। तो फिर मैंने उचाना प्रैक्टिस की कुलदीप शोकन से, फिर मैं हिसार गई बसंत सर के पास। ऐसे मतलब कि मेरी थोड़ी थोड़ी करके मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। फिर उसके बाद मतलब इन सभी कोचों का ही मेरा आशीर्वाद है जिनके कारण मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। दिया, जैसे खेल तो और भी है, कबड्डी है और सभी मेडल लेके आते हैं, तो योगा ही क्यों चुना? शुरू से मेरे पापा हैं जो वो मेरे को योगा करवाते थे सेहत ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हाँ जी, फिर उसको धीरे धीरे करके फिर मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि योगा में बनने लगी। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि नरवाना में मेट्रो योगा सेंटर खुला हुआ है, तो फिर मैं वहाँ गई, अपना योगा स्टार्ट किया मैंने, और धीरे धीरे फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में ऐसे मेडल लेके आई। शुरू में मेरे को बहुत ही परेशानी हुई थी क्योंकि मेरे को स्टेज से भी घबराहट होती थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर उसके बाद जब मैं नेशनल खेलने लगी, अभी जैसे मेरा खेलो इंडिया में हमारे दिसंबर में खेल आयोजित हुए थे, वुमेन लीग, अश्मिता वुमेन लीग खेलो इंडिया, उसमें भी मेरा सेकंड मेडल रहा है। अच्छा। हाँ जी, फिर उसके बाद अभी कर्नाटक में हमारी 5th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी योगा की, उसमें भी मेरा सेकंड मेडल है। फिर उसके बाद अभी उत्तराखंड में अल्मोड़ा शहर में हमारा योगासना इवेंट हुआ था 31 जनवरी से 4 फरवरी तक, जिसमें मैं ग्रुप इवेंट में थी, योगासना आर्टिस्टिक ग्रुप, इसीलिए मेरा फिर उसमें मेरा सेकंड मेडल रहा है। दिव्या, जैसे आपने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने योगा सीखा, तो आपको कब पता चला कि इसमें भी मेडल आते हैं और ये भी एक गेम है, इसमें भी? मेरे को 2020 में पता चला था जब मैंने योगा सेंटर शुरू किया था, तो इसीलिए धीरे धीरे करके फिर सर ने, मैं डिस्ट्रिक्ट खिलवाई, फिर स्टेट आयोजित हुआ, तब मेरे को ये पता चला कि योगा में भी स्कोप है आगे, या फिर योगा भी एक खेल के रूप में है। सबसे बड़ा थैंक यू मैं डॉक्टर जयदीप आर्य सर का करना चाहूंगी, जो हमारे योगासना भारत के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिन्होंने आज हमारा योगा खेल है उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि पहले योगा को कोई नहीं जानता था खेल के रूप में, पर पूरा आज भारत योगा को खेल के रूप में जानता है, सिर्फ उन्हीं की बदौलत। जब आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्या कोई समस्या भी आई उस समय? तो परिवार बहुत ही उन्होंने मेरी सहायता की है, मेरे रिश्तेदारों ने बहुत ही मेरी हेल्प की है, जो आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं। मेरे कोच और मेरे रिश्तेदारों और मेरे दोस्तों का इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग है, और मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरा बहुत ही सहयोग दिया है। हाँ जी। तो ये जो अभी प्रतियोगिता हुई है, ये कब हुई है, थोड़ा उनके बारे में बताइए, कब हुई है, कब से कब तक चली? उत्तराखंड में नेशनल गेम्स 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए गए थे, जिसमें मेरा योगासना इवेंट 31 जनवरी से 4 फरवरी तक रहा। 4 फरवरी को हमारी क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जिसमें हम सभी को मेडल प्राप्त। सिलेक्शन कब हुआ आपका वहाँ उसमें भाग लेने के लिए? पहले हमने डिस्ट्रिक्ट की, फिर स्टेट, फिर उसके बाद स्टेट के बाद सारे मतलब सीनियर नेशनल होती है,
चैंपियनशिप, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो टॉप 8 टीम है वो ही आगे नेशनल गेम्स में जाते हैं, जिसमें हमारा स्थान दूसरे नंबर पर रहा था। अच्छा, पिता जैसे कई बार होते हैं भी बेटी को IAS बनाए, IPS बनाए, तो वो क्या कहते थे भाई, खेलों की तरफ करते थे या फिर एजुकेशन की तरफ ही? शुरू से ही मम्मी पापा ने ये बोला है भाई ने कि जो तेरा मन करे वो कर, जिसमें ज्यादा रुचि है। हाँ, आपकी जिसमें रुचि है वो करो। जो अगर मैंने किसी भी पढ़ाई की फील्ड में, किसी भी स्टडी की फील्ड में अगर मैं गई हूँ तो मेरे मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट है। इन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं रोका कि तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। कभी आर्थिक स्थिति में भी कभी आई है भाई इस चीज के लिए ये जरूरत है लेकिन पैसे नहीं है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत आई थी, बट पापा ने वो सब सोल्व कर दिया था। तो ये कहा भी हाँ, तू खेल मैं अपने आप कर दूंगा, एडजस्टमेंट करो। हाँ जी, भाई और पापा मम्मी ने सबने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, नेक्स्ट ड्रीम क्या रहेगा आपका? मेरा एशियन चैंपियनशिप का। अच्छा, यानी कि नरवाना वालों को गोल्ड दिखाएगी, गोल्ड लेके आए। तो स्वागत किया, उसके बारे में आपका क्या विचार है कि नरवाना की हर वो संस्था जो किसी भी प्रकार का कार्य उसमें आगे रहती है, लेकिन उस संस्थाओं ने आपका बड़ा चढ़ाकर जो मान सम्मान किया है, जैसे परवीन मित्तल जी और अन्य जो भी थे आए थे, उन्होंने मान सम्मान कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, नरवाना वासियों को, जिन्होंने मेरा इतना भव्य स्वागत किया। सभी जो मेंबर्स हैं और न्यूज से हैं, हमारे रिपोर्टर सर हैं, उन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया, समय समय पर हमारी रिपोर्ट करते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नरवाना आ रहे थे तो उससे पहले मन में को ये था अभी ऐसे स्वागत होगा? जी नहीं, मेरे मन में ऐसा था भी आएंगे एक बार माला पहना देंगे घर ले जाएंगे, हाँ, बस इतना ही था। ये नहीं था इतना लोग पहुंच जाएंगे, इतना भव्य स्वागत होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, तो अब ये जो सपना है और ये स्वागत है बरकरार रखना है आपने? हाँ जी बिल्कुल, आगे भी मेरे इसी प्रकार सबका सपोर्ट है मेरे साथ और आगे भी मैं इसी तरह। चलो, मैं आपकी मेहनत के पीछे मान सकता हूँ आपके माता पिता, लेकिन आपके भाई की जो लगन और जो एक मेहनत थी भी बहन के लिए, जो 3-4 दिनों से मेरे कनेक्टिविटी में था कि बहन के लिए ये करना है वो करना है, क्योंकि रात को क्या पता नींद भी नहीं आई हो इस व्यक्ति को, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन मैं इसकी समझ सकता हूँ वो कि रात दिन ये सोचता था कि बहन के लिए वो करना है ये करना है, तो इसने वो करके दिखाया। तो भाई का कितना सपोर्ट मानते हो? और सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे भाई का ही है। देखो, कहीं भी मैं जाती हूँ, अगर मेरा कुछ भी होता है, मेरे को मतलब योगा करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ सब ठीक ही हो रहा है। इंजरी भी हमारे बहुत ही आती है, बैक पेन हो गया, कभी लेग में स्ट्रेच हो गया, तो मेरे भाई ने मेरा बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। डॉक्टर के कभी भी जाना या इसने खुद भी मेरी इतनी सहायता की है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे भाई का ही है इन चीजों में। मैं कहीं बाहर गई हूँ तो ये भी मेरे साथ गए हैं भाई। दिया, एक लास्ट सवाल आपसे है कि आप उन बेटियों को जो आपके समाज से हैं, आपके समाज में पहली बार मेरे ख्याल में मेडल आया है, आपके समाज में परिवार वाले नहीं करते, उनके पीछे सपोर्ट नहीं करते कि आप खेलों में जाएं, लेकिन आपके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको क्या मैसेज दोगे कि उनको सपोर्ट करें, वो भी मेडल लेके आ सकें? क्योंकि हो सकता है आपकी तरह उनकी भी रुचि हो, लेकिन कई बार माता पिता खेलों में नहीं करते भी, आप नौकरी करें या फिर कुछ और करें, लेकिन खेलों की तरफ नहीं, तो उनके लिए क्या आप मैसेज दोगे, उन माता पिता के लिए और उन लड़कियों के लिए? देखो, मैं सबसे यही बात कहना चाहूंगी कि आप बेटियां हैं तो आप अपने घर से खुद निकलो, ठीक है। दुनिया सब पड़ोसी हैं, दुनिया है, रिश्तेदार सब ये बोलेंगे शुरू में कि भी तुम ऐसे करती हो वैसे करती हो, बट तुम्हें खुद अपनी राह चुननी है और तुम्हें खुद आगे बढ़ना है। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने घर से बाहर निकलो और आप कुछ अपनी गेम एक्टिविटी या कुछ आप जो भी करना चाहते हो वो आप अचीव करो। और मैं सभी पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूंगी कि लड़का और लड़की एक समान है। प्लीज उनकी शादी ना कराकर बल्कि बच्चों को ये बताएं कि भी गेम भी खेलने चाहिए, अपना देश का नाम, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि कई बार कहते थे कि वहाँ बेटी को मत भेजो या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं लोग जो भी होते हैं, तो मतलब ये परिस्थिति आई आपके सामने? में आता था कि भी हाँ, आपकी लड़की, आपकी गुड़िया लड़कों के साथ घूमती है, लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती है। जब मैं यहाँ शुरू में सेंटर पे थी तो मेरे अलावा वहाँ कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ मैं अकेली ही थी, बाकी सब बॉयज थे। तो कहते भी थे कि भी अकेली लड़की प्रैक्टिस करती है। तब मेरे मम्मी पापा और भाई ने सपोर्ट किया कि भी कोई बात नहीं, तू अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रख। मतलब उनका मान सम्मान का तुमने ख्याल रखा? हाँ जी, ठीक है। आप देखो, पेरेंट्स आपको घर से बाहर पूरे विश्वास के साथ भेजते हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने मतलब घर वालों का विश्वास कभी ना तोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल।